पॉइंट नंबर 17, आखिरी पॉइंट, और यह खुसूसन बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों के लिए, क्या गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दिया जा सकता है या नहीं। इंशाल्लाह मेरी इल्म के हाथ तक अब कोई मसला ऐसा नहीं जो मैंने एड्रेस ना किया हो, तो यह मसला भी अब समझ लीजिए कि कुरान पाक में कैटेगोरिकल ये स्टेटमेंट है। सूरतुल हज आयत नंबर 28, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर। तो जब ये कुर्बान कर चुको जानवर, तो इसमें से खुद भी खाओ और मोहताज गरीबों को भी खिलाओ। अब इसमें गरीब मुसलमान है या गैर मुस्लिम, इसकी कोई तफरीक नहीं, और ना ही किसी हदीस के अंदर यह तफरीक आई है। तो अपनी तरफ से शरीयत साजी करने की जरूरत नहीं, बल्कि तालीफ कल्ब के लिए, जिस तरह हमारे पाकिस्तान इंडिया में बाज़-औक़ात हमारे घरों में काम करने वाले क्रिश्चियंस होते हैं, उनके तालीफ कल्ब के लिए दिया जाए तो बहुत ज्यादा सवाब है। लिहाजा गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देने में कोई हर्ज नहीं है इस आयत के तहत। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अहले सुन्नत के तीनों गिरोह, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस और अहले तशय्यो भी मुत्तफिक हैं। बाज हमारे जो बरेलवी और देवबंदी उलमा हैं, उन्होंने थोड़ी सख्ती की है कि नहीं, ये चूंकि वाजिब इबादत है, हां सदके वाली इबादत हो तो आप दे सकते हैं, वाजिब इबादत में ना दें। लेकिन उनके पास माशाल्लाह दूसरा टूल बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं जी हीला कर लें कि आपके पास जो दूसरे रिश्तेदारों का गोश्त आया है वो आप क्रिश्चियंस को दे दें, अपना ना क्रिश्चियंस को दें। माशाल्लाह मास्टर है ना इस काम के। तो उनके नजदीक भी पता उनको भी है कि इसका वो हाल तो निकालना है कि क्रिश्चियंस को देना है। अब जाहिर है हमारे इधर कितना गरीब तबका है, तो वो कहते हैं आपके घर जो बाकी रिश्तेदारों का गोश्त आया हुआ है ना, वो आप क्रिश्चियंस को दे दें, अपना वाला किसी मुसलमान को ही दें। लिहाजा इस बात की कोई जो है वो दलील उनके पास नहीं है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जो मैं पहले भी बयान कर चुका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल तो फरमाया कि 3 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं करना गोश्त, फिर अगले साल इजाजत दी और फरमाया कि 3 दिन के बाद भी स्टोर भी कर सकते हो, खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। मैंने इसलिए मना किया था कि वो कहत का साल था, ताकि तुम सारा गोश्त खैरात कर दो। लिहाजा इसके तहत इज्तिहादी ये मसला निकलता है कि आज भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई कहत वाला मामला हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, जैसा कि कभी जलजला या सैलाब आ जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये जारी कर दे कि जो कुर्बानी का गोश्त है बस थोड़ा सा अपने घर में रखें और बाकी सब गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं ताकि उन गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये बिल्कुल जायज है, ये किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पर। तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहे हैं, हमारी जो तंजीमें जितनी काम कर रही हैं, चाहे ईदी वाले हों या इस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन वाले हों या फलाह इंसानियत जो जमात उद दावा वालों की है, उनसे हमारा इख्तलाफ अपनी जगह जो है, लेकिन जो अच्छी बात किसी की भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये जितने लोग ये काम कर रहे हैं, ये वही काम तो कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ये पिछले कई सालों से कुर्बानी डायरेक्ट उन्हीं लोगों को ही देता था, घर में नहीं, कि जो लोग जलजला जदगान को या इस तरीके से सैलाब जदगान के लिए वहां कुर्बानी करते थे और उनको सारा तकसीम कर देते थे। तो लिहाजा ये मामला हो सकता है, इसकी इजाजत है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इश्यूज जो है सारे कुर्बानी के हवाले से कंक्लूड हुए। अल्लाह ताला से दुआ है जो मैंने हक बात आज कही हमारे दिलों में रासिख फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।